तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प वृत्तांत पर बात कर रहे हैं। चांदपुर हवेली का रहस्य, कल्याणी की पुकार। ये हमारे एक श्रोता ने भेजा है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही काफी नाटकीय है। साल 2019 एक पत्रकार है राघव, उन्हें मिलती है एक गुमनाम चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा है कि चांदपुर की पुरानी हवेली में आओ, शनिवार रात 12 बजे, सच जानना है तो। और चांदपुर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, उत्तराखंड के जंगलों में एकदम वीरान भुला दिया गया गांव। बिल्कुल। तो ये चिट्ठी ही मतलब माहौल बना देती है। एक गुमनाम स्रोत, आधी रात का बुलावा, वो भी एक वीरान जगह पर। सही कहा, ये वृत्तांत ना सीधे पाठक को पकड़ लेता है। जब राघव वहां पहुंचता है तो जिस तरह से उस चांदनी रात, टूटे घरों और उस काली डरावनी हवेली का जिक्र है, वो वाकई से रंग पैदा करता है। हाँ, वो हवेली, बड़ी सी, काली, टूटी फूटी, और वो ठंडी हवा का एहसास। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो जली हुई लकड़ी की गंध। वो गंध, हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे अतीत की कोई गंध हवा में अटकी हुई हो। बिल्कुल। और फिर अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद, नेटवर्क गायब। हाँ, ये तो क्लासिक हॉरर तरीका है टेंशन बढ़ाने का। राघव अब सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा, वो कहानी में फंस गया एक तरह से, है ना। हाँ हाँ, एकदम। अब वो खोजबीन नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल सिचुएशन बन गई है। और अंदर जो दिखता है वो और भी भयानक है। दीवारों पर वो खून से बनी तस्वीरें, खासकर वो वाली जिसमें एक औरत आग में जल रही है और नीचे लिखा है, कल्याणी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। और ठीक यहीं पर राघव को वो 100 साल पुरानी कहानी याद आती है, अपने दादा से सुनी हुई। कल्याणी की कहानी, जिसे डायन समझकर जिंदा जला दिया गया था। ये सब जुड़ता हुआ सा लगता है ना। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं लगता। वृत्तांत यहीं पर अतीत और वर्तमान को मिला रहा है। वो तस्वीर, वो लिखाई, राघव की याद, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये बता रही है कि इतिहास वो अभी भी उस जगह पर मौजूद है, और वो बदला शब्द वो सोचने पर मजबूर करता है। और फिर वो आवाजें शुरू होती हैं, चलने की, हंसने की, रोने की। और वो दीवार से खून टपकना और उससे एक औरत का चेहरा बनना। लंबा घूंघट, जली हुई आंखें, बिखरे बाल। क्या वो वाकई कल्याणी है, या फिर राघव का अपना डर? ये वृत्तांत का शायद सबसे इंटेंस हिस्सा है। पर सबसे खास बात वो आवाज है जो पूछती है, राघव, तू आया है मेरे सच को बताने? हाँ, ये सवाल कहानी को पलट देता है। ये सिर्फ भूतिया डर नहीं है, ये एक तरह की पुकार है। वो आत्मा कुछ बताना चाहती है, अपना सच। और वो बताती है कि वो डायन नहीं थी, वो तो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। अच्छा। गांव के ठाकुर ने, क्योंकि उसने उसकी कोई बात नहीं मानी थी, तो उसे डायन घोषित करवा दिया और जिंदा जलवा दिया। तो ये है असली कहानी। मतलब वृत्तांत यहाँ एक सामाजिक मुद्दे को उठा रहा है। कैसे उस जमाने में स्वतंत्र सोच वाली औरतों को या ज्ञान रखने वालों को ऐसे लेबल लगाकर दबा दिया जाता था। बिल्कुल, वो बदला नहीं, इंसाफ मांग रही थी, अपने नाम पर लगे दाग को मिटाना चाहती थी। और राघव उससे वादा करता है कि वो उसकी कहानी दुनिया को बताएगा। ये एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगली सुबह राघव बेहोश मिलता है पास के गांव में, कैमरा जला हुआ। सब खत्म? नहीं, रिकॉर्डर बज जाता है और उसमें कल्याणी की आवाज, मैं कल्याणी हूं और ये है मेरी आखिरी पुकार, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कमाल का मोड़ है। सबूत मिट गए पर आवाज रह गई। जैसे सच पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता, है ना? हाँ, वो आवाज ही अब सबसे बड़ा सबूत है। फिर राघव का वो लेख आता है, हवेली की आत्मा का सच। वायरल हो जाता है, चांदपुर फिर से लोगों की नजरों में आता है। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। जो ठाकुर था, उसके वंशज की लाश मिलती है। कहाँ? उसी कमरे में, हवेली के उसी कमरे में जहां कल्याणी को जलाया गया था। ओहो। और मौत कैसी हुई? आंखों में भयानक डर और शरीर पर जलने के निशान। तो क्या ये कल्याणी का न्याय है? वृत्तांत तो शायद यही इशारा कर रहा है। हाँ, लगता तो है। लेकिन ये पाठक पर छोड़ा गया है कि ये अलौकिक न्याय है या कुछ और, शायद अपराध बोध, पता नहीं। वो अस्पष्टता बनी रहती है। और वही इसे असरदार बनाती है। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात को उस हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जैसे कल्याणी आज भी वही है, अपना इंसाफ मांग रही है। और यही सवाल ये वृत्तांत हमारे लिए छोड़ जाता है कि जब अन्याय पीढ़ियों पहले हुआ हो, तो आज न्याय का मतलब क्या है?
क्या वो जख्म कभी भर सकते हैं? और क्या कोई जगह, कोई इमारत वाकई अपने अंदर अन्याय की यादों को समेटे रख सकती है? बिल्कुल, ये सवाल चांदपुर की उस हवेली की तरह ही रहस्य बने हुए हैं।